नवरात्र है तो उसी से रिलेटेड कुछ बना रही हूँ मैं, जो हल्का भी हो, टेस्टी भी हो और व्रत में सब खा पाए। तो स्वागत है आपका। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो मैंने लिया है 2 पैकेट दूध, यानी कि 1 किलो दूध। इसको मैं रख दे रही हूँ बॉईल करने के लिए। अब इन द मीन टाइम जब ये बॉईल होगा तो मैं इसमें मिलाऊंगी, बॉईल होने के बाद, थोड़ा सैफ़्रॉन। सैफ़्रॉन मतलब मैं मिलाने वाली हूँ इसमें केसर। केसर जो कि इसको कलर ही नहीं देगा, साथ ही में इसके गुण भी बहुत होते हैं। क्रोकस सटाइवस, इसके बारे में जानते हैं कुछ? इंडिया इज सेकंड इन प्लेस एज फार एज एक्सपोर्ट्स गो। ईरान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर इंडिया। तो देखिए कमर्शियली भी कितना इम्पॉर्टेंट है सैफ़्रॉन या केसर। इसकी खेती सरकार भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में ये होता है, खासकर कश्मीर की तरफ। इसका इस्तेमाल जो है ना, खाने के अलावा कॉस्मेटिक्स में, डाइज़ में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं दवाइयों की तरह। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि ये देता है ताकत के साथ साथ अनेकों गुण, एंटी एजिंग वगैरह। क्योंकि ये रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, क्रोसिन और क्रोसेटिन। ये वो वाली क्रोसिन नहीं है जो टैबलेट वाली। ये इसमें एक कंपाउंड होता है क्रोसिन, जो इसको येलो कलर देता है। साथ में बहुत सारे इसके गुण होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, रिलैक्सेशन करता है माइंड का, तो इसलिए स्लीप की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है, अच्छी नींद आती है, रिलैक्स करता है दिमाग को। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही में डिसइंफेक्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। पहले से तो ऐसा था कि जो राजा रजवाड़े ऐसे ख़ानदान होते थे, खासकर रोमन एम्परर्स कहते हैं, वो इसको अपने नहाने धोने के पानी, दूध इत्यादि में मिलाया करते थे। अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ साथ में ये साबूदाना जो मैंने मिलाया है। साबूदाना जो टैपियोका, टैपियोका टैपियोका उसी तरह होता है साबूदाना, जैसे कि हमारी शकरकंदी होती है, उसी टाइप। उसके अंदर से इसका पल्प निकाल करके बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, जिसको ये राउंड शेप दिया जाता है, बॉल्स की तरह। तो ये जो है यूज़ करा जाता है व्रतों में। ये बहुत रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में ही, एनर्जी देता है, मतलब प्रोटीन में भी, और साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी कि बोन हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, बोन और मसल हेल्थ के लिए। तो केसर तो मेरे पास ना पाउडर मेरी एक फ्रेंड लाई थी वो, और साथ में मैंने केसर के कुछ धागे थे, वो भी इसमें स्ट्रैंड्स थे, वो भी मिलाए। तो इससे बेहतरीन रंग आ गया इसमें। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, भीगा हुआ साबूदाना 3-4 घंटे भिगो लिया था, इसमें पकने के बाद ट्रांसपेरेंट सा बिल्कुल हो जाता है, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। पर निकालने से पहले मैं क्या करूँगी, इसमें मिलाऊँगी इलायची। जी हाँ, इलायची क्यों? जिससे आए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू और साथ में स्वाद। तो देखिए ये मिला दिया है ना, केसर पाउडर भी और ये स्ट्रैंड्स भी। तो इलायची के बारे में भी ये बताना ज़रूरी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही सब ये नेटिव है, यहीं पाया जाता है। जिंजिबेरेसी परिवार का होता है ये, और इतनी खुशबू ही नहीं देता, बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। इसका एसेंशियल ऑयल जो इससे तेल निकलता है, इसके सीड्स में तेल होता है, उसमें कितनी अच्छी खुशबू होती है। उसमें पाए जाते हैं सर्टन क्लास ऑफ कंपाउंड, जिनको कहते हैं टर्पिनॉइड्स, जिसमें अल्फ़ा टर्पिनियोल या 1,8-सिनियोल ये सबसे ज़्यादा होता है। बहुत गुणकारी होते हैं ये कंपाउंड्स। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, डाइजेशन में फ़ायदा करते हैं, ओरल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और हमारी लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई लोगों ने कोरोना में बहुत ये चबाई है हरी इलायची, क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं लंग्स में। एंटी डायबिटिक भी होते हैं साथ में। और इसके कई प्रूफ्स भी हैं इस किस्म के, रिटन साइंटिफिक प्रूफ्स। अब जब ये सब बॉयल होने के बाद, पकने के बाद, मैं इसको रख दूँगी और ठंडा करने के लिए फ्रिज में। तो मैं निकाल करके फिर उसमें, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा,
तो मैं मिला लूँगी उसमें सारे फ्रूट्स। आपने देखा ना मैंने कितने सारे फ्रूट्स मिलाए हैं। मैंने मिलाया है इसमें संतरा, केला, सेब और काले अंगूर, हरे अंगूर और साथ ही में इसमें अनार। और बस इस सुंदर से दिखने वाले कस्टर्ड को, हाँ जी, हम इसको कह सकते हैं साबूदाने का फ्रूट कस्टर्ड। इसको हम आराम से व्रत में खा सकते हैं। दिखने में भी सुंदर, सेहत के लिए भी अच्छा और फ़ायदेमंद तो है ही। गुण, अनेक गुणों से भरा हुआ, बच्चे बड़े सभी को अच्छा लगता है। यू कैन एन्जॉय इट एज अ डिज़र्ट एनी डे, एनी टाइम। तो बनाइए इस तरह, एन्जॉय इट, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे आपको और भी कई किस्म के वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें बनाने के अलावा, उस रेसिपीज़ के अलावा कुछ और भी जानकारियाँ दी जाएंगी। बाय बाय।